यह एक कैदियों से भरी हुई जेल वैन थी। कैदियों के भागने से रोकने के लिए उन्हें दो दो की जोड़ी में लोहे की जंजीरों से हाथ पांव बांध दिए गए थे। अपराधी गिरोह के बड़े सरगना दाहुआंग और हेमाओ बदकिस्मती से आपस में जकड़ दिए गए। दोनों एक दूसरे को देखकर चिढ़ गए और जरा सी बात पर ही मारपीट करने लगे। तभी उबड़ खाबड़ रास्ते से वैन बुरी तरह हिल गई और गलती से दोनों पिछले दरवाजे से गिर पड़े। सोचे बिना उन्होंने समझा कि थोड़ी देर की आजादी भी उम्र कैद से कहीं बेहतर है, इसलिए दोनों दौड़ते हुए नजर से ओझल हो गए। आजाद होकर जोश में भरे दाहुआंग ने हेमाओ को जबरदस्ती खींचकर जंगल में घुसा दिया। एक टहनी में फंस गए हेमाओ को दाहुआंग ने जबरदस्ती खींचकर गिरा दिया। पुलिस से बचने के लिए दाहुआंग हेमाओ को घसीटते हुए बाढ़ पार कर दलदल में ले गया। ये चालाकी सही निकली, मगर हेमाओ की किस्मत साथ न दी। जहां दाहुआंग ने आराम से चल लिया, वही जगह हेमाओ के लिए दलदल बन गई और दोनों धड़ाम से गिर पड़े। पूरा दिन रात भागने के बाद दोनों ने आखिरकार एक सुरक्षित जगह ढूंढी। तभी खाना तलाशता एक चूहा बिल से बाहर निकला। भूख से बेहाल हेमाओ का सब्र टूट गया। बिना कुछ कहे वह चूहे के पीछे भागा और बेचारा दाहुआंग जमीन पर घसीटा जाता रहा। दाहुआंग ने पेड़ की टहनी पकड़कर बचने की कोशिश की, मगर बेकार। आखिरी पल में दाहुआंग ने पीछे से हेमाओ पर हमला कर दिया और दोनों फिर साथ खींचे गए। हाथ की जंजीर काटने के लिए उन्होंने लोहे की छेनी से पत्थर तोड़ने की कोशिश की। पहाड़ छेद दिया, मगर जंजीर जस की तस रही। फिर दाहुआंग ने आधा टन वजनी पटाखा उठा लाकर उसमें आग लगा दी, मगर निकास का तरीका काफी शर्मनाक था। जैसे ही पटाखा फटने वाला था, दोनों ने उसे फेंक दिया और छिपने चले गए। लेकिन तकदीर ने फिर धोखा दिया। पटाखा पाइप से घूमकर वापस उनके सामने आ गया। एक दूसरे पर दोष मढ़ते मढ़ते दोनों हवा में उछाल दिए गए। जंजीर न होती तो दोनों काफी पहले अलग हो जाते। फिर दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक गुफा में पहुंचे। सिर्फ कुछ कदम ही चले थे कि सामने से ट्रेन सीटी मारती तेजी से आ गई। मुश्किल से जान बचाकर वे पहाड़ी पर चढ़ गए। सोचा कि अब बच गए, मगर तभी मालगाड़ी भी आ धमकी। छिपने का वक्त न मिलने से दोनों टकराकर उड़ते हुए पानी की टंकी पर जा गिरे। इस टक्कर ने दाहुआंग के दिमाग में नई तरकीब जगा दी। उसने हेमाओ को लेकर नदी पर बने पुल पर भागा। योजना थी कि जंजीर को पटरी पर बांधकर ट्रेन से टुड़वा दिया जाए। हेमाओ को भी यह आइडिया बढ़िया लगा, लेकिन पुल जमीन से 1-1.5 किलोमीटर ऊंचा था। गिरे तो हाथ पांव टूटने तय थे। सोचते सोचते देर हो गई और ट्रेन ने जंजीर तोड़ दी। दोनों पुल से नीचे जा गिरे। खुशकिस्मती से वे सीधा कचरा खरीद केंद्र पर आ गिरे। हाथ आजाद देखकर खुशी से झूम उठे। लेकिन बदकिस्मती यह रही कि उनके दोनों पैरों में फिर से लोहे के छल्ले फंस गए। पुलिस से बचने के लिए दोनों लंगड़ाते उछलते भागते रहे।